शाम का वक्त हो रहा है, बैग पैक कर दी है मैंने क्योंकि सुबह भाग दौड़ ना हो जाए मेरी और सब कुछ अच्छे से सेट हो, इसलिए अभी मैंने करके रखा है। तो फिर आई हूँ मैं बैटर बनाने के लिए। जो मैंने दाल चावल भिगोते रखे थे, इसका बैटर बनाना है मुझे। वैसे मैं इडली डोसा उत्तपम बनाने के लिए अपने आप ही बैटर बनाती हूँ, जैसे मार्केट में मिलते हैं, लेकिन मैं बनाया करती हूँ घर पे ही। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगोते रखा था। वैसे मैंने सुबह में डाला था, लेकिन मैं मतलब ग्राइंड नहीं कर पाई क्योंकि इतना सब कुछ मेरा काम चल रहा था दिन भर। तो मैंने इसी का पानी निकाला है और इसी के पानी के साथ इसको ग्राइंड करना है ताकि अच्छा सा बैटर बन जाए। बहुत जल्दी फर्मेंट होना करना है हमें, तो इसी पानी की यूज़ करना है ताकि ये पानी हमने वॉश करके भिगोते रखा था तो ये अच्छा होता है, इसे हम मतलब अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं। और इसमें हमें डालने हैं थोड़े से पोहे और इसको भी ग्राइंड करना है। तो दाल चावल मेथी दाने 1 चम्मच के करीब, जितने 3 कटोरी चावल लेते हैं तो 1 कटोरी दाल लेनी होती है उड़द की। इसकी अच्छी सी पेस्ट बनानी है। इसको इतना घुमाना है कि अच्छा से एयर बबल आ जाए, फिर ढक के रखना है ओवरनाइट के लिए या 4 घंटे के लिए। तो सुबह हो चुकी है, सुबह का जिशु को मैंने मतलब जिशु को रेडी किया है। मेरा आराम से खाना बन चुका है, मैं जल्दी उठी थी। इनके लिए खाना बनाया है, टिफ़िन के लिए बनाया है, फिर जिशु के लिए अलग से बनाया है। बस अब नाश्ता बनाना है। सांभर बन रहा है गैस पे, तो नाश्ता बनाते फिर निकलते। तो ये देखिए बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, बैटर देख सकते हो आप। और देखिए घर का बनाया हुआ है तो बिना मिलावट के हमारे लिए हेल्दी होता है। और देखिए मैंने अभी अभी तड़का लगाया था सांभर को, तो सांभर भी सिंपल सा जो चीज़ें घर में थी उसी से बनाया है। और फिर बना रही हूँ यहाँ पे उत्तपम। तो सिंपल से जैसे प्याज और नमक डाल के बनाते, धनिया, इस तरह से बना रही हूँ। और बस जैसे जैसे बना रही थी फिर नाश्ता हमारा शुरू था। फिर थोड़े से अप्पे भी बनाना सोचा, तो मतलब इसको हमें ऑयल लगाना है पैन को और फिर इतने से छोटे छोटे मतलब इसमें डालना है ताकि ये अच्छे से चिपक ना जाए नीचे से। और फिर इसको हमें धीमी आंच पे मतलब पकाना होता है। थोड़ी सी भी आंच ज़्यादा हो जाए ना तो ये नीचे से चिपक जाते हैं, भी कितना भी मतलब अपने ऑयल भी लगाया हो तो भी। और फिर ये लग गई प्लेट। देखिए भागदौड़ में ऐसे हुआ कि अप्पे थोड़े से मतलब लग गए नीचे। ऐसे ही होता है जब भागदौड़ रहती है ना। बस फिर नाश्ता भी किया है, अब निकल रहे हैं, अब निकलना है बहुत जल्दी जल्दी में। वैसे भी ना मतलब 8 बज ही गए थे, कितने जल्दी किया, लेकिन फिर भी ना 4 घंटे ऐसे ही गए मेरे। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और दुआएं, ताकि हर किसी के मन की अच्छी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी हो। अब निकल रहे, जाना है स्टैंड पे जहाँ से हमें एसटी मिलेगी और ये हमें वहाँ से बिठा के वापस आ जाएंगे। तो मैं और जिशु जाएंगे। और बस फिर जैसे ही एसटी आ गई तो इतने लोग मतलब भीड़ से चढ़ रहे थे कि जगह ही नहीं थी। फिर भी जैसे ही चढ़े देखिए हमें जगह ही नहीं मिली। जो सामने तो एक्चुअली एक सीट निकाला हुआ था, वहाँ पे हम बैठे थे। और जैसे ही बैठे फिर जिशु को मैं बहलाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसको थोड़ा सा खाने के लिए दिया ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। इस वजह से कहीं पे भी जाओ जिशु का यही हाल रहता है। और फिर बाद में मैं मतलब देखिए इतनी सारी भीड़ थी और कुछ शूटिंग था, मतलब मैं निकाल ही नहीं सकती थी, इसलिए कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पे बस खाने के लिए रुकी थी। तो फिर नीचे उतरे थे, थोड़ा सा इधर उधर टहलाया जिशु को ताकि वो बहुत मतलब, और गर्मी की वजह से ना इतने हाल हो रहे थे कि पूछो मत। तो ऐसे भी जल्दी निकले थे तो अच्छा हुआ। और फिर खाने के लिए रुकी थी तो सोचा पहले खाना खाते, जिशु को भी थोड़ा सा खिला देती हूँ। तो फिर वहाँ पे हमने खाना खाया, जिशु को मैंने थोड़ा सा खिलाया, उसका खाऊं। और फिर बस पानी पिया है। अभी बस निकलने वाली है और फिर जाएंगे, मतलब अभी यहाँ से भी और 2 घंटे लगेंगे, शायद 2 आधे घंटे लगेंगे। फिर वहाँ से फिर घर, मतलब वहाँ से भी और दूर है थोड़ी देर, मतलब थोड़ी दूर, वहाँ तो घर से लेने के लिए आएंगे। फिर वहाँ से घर जाना है। इतना ट्रैवलिंग होता है ना ऐसे वक्त, इतने हाल हो जाते हैं। और मतलब इस गर्मी के दिनों में तो पूछो मत। जिशु को तो देखिए, मैं जिशु को तो ऐसे देखकर ऐसे हो रहा था, अल्लाह में मतलब क्यों आई होगी इस तरह से। मतलब सच में बहुत हाल होते हैं। वैसे ना आज बादल थे इसलिए थोड़ा सा कम होगी धूप। और फिर उतर रहे, हमारा स्टॉप भी आ गया। इतना मतलब ट्रैवलिंग ऐसे लगता है मैं कुछ शूटिंग नहीं किया मैंने ट्रैवलिंग में, लेकिन ना बहुत टाइम गया था। और फिर जैसे ही यहाँ पे हम आए तो वैसे ही अब्बू लेने के लिए आए हुए थे।
और ये रहा यहाँ का मतलब हमारे गांव का नज़ारा। तो यहाँ से भी और दूर जाना है। तो ये आ गए अब्बू, तो बस अब घर चलते हैं, घर जाना है। ऐसे लग रहा है कब घर जाएंगे। तो अब्बू को देखकर ना जीशु चिल्ला रहा था, नाना आ गए, नाना आ गए। और उसको ना ऐसे हो रहा था कब घर जाते हैं। वो एसटी में ही बोल रहा था, मम्मा उतरो, मम्मा उतरो। हर जो स्टॉप आता था ना बोलता था उतरते हैं। और फिर जैसे ही बैठे वो खुश हो गया। तो अब ऐसे लग रहा था कब घर जाके ना आराम की सांस ले लेती हूँ, क्योंकि इतना तंग आ चुकी थी। आज के दिन में ट्रैवलिंग में बहुत हाल ख़राब हो जाते हैं वैसे। और बस फिर ये आ गई अपने घर की गलियाँ। तो ऐसे होता है ना कि जैसे हम कहीं बहुत दिनों बाद गाँव आते हैं, बहुत दिनों बाद घर जा रहे होते, घर आ रहे होते, तो ऐसे ना अलग सी खुशी होती है, वैसे हो रहा था। तो बस अब आ गया है घर, अब ऐसे जाना है घर। और कभी जीशु को भी ऐसे लग रहा था कि कब अभी घर में जाते हैं, वो कब से बोल रहा था। तो बस अभी आ गए घर। और जैसे ही घर में आते हैं ना तो ये होता है ऐसे, बहुत दिन बाद आने के बाद, या फिर मतलब ऐसे ही आओ ना तो इस तरह से जब बच्चे होते हैं बहुत दिन बाद आते हैं तो बोलते हैं ऐसे, मतलब उतारा जाता है पानी। तो हर घर के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं वैसे। तो मतलब बस फिर यहाँ पे जीशु पहले जैसे ही आए, जीशु को कपड़े चेंज किया है। और ये बन रही है माँ की चाय। बस माँ के हाथ की चाय पीऊँगी। इतने धूप में से आई हूँ लेकिन ऐसे लग रहा है कि माँ के हाथ की कड़क कड़क चाय पीऊँ तो अंदर से एक अलग सी फ्रेशनेस आएगी। फिर इवनिंग का वक्त हो रहा था तो ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे खेत में। और ये नज़ारा देखकर भी अच्छा सा लगता है। जब भी आती हूँ ना गाँव तो मैं सच में मतलब एक ऐसे आने के बाद एक चक्कर रहता ही है, इधर घूमो उधर घूमो। और बहुत अच्छा लगता है ये हवा, मतलब खेत में। और ये ताज़े ताज़े फ्रूट्स या फिर जो भी रहते हैं ना खेत में का, अपने हाथ से लेके खाना एक अलग ही सुकून होता है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ। और ये है ककड़ी, जिसे मतलब जैसे ककड़ी अलग अलग होती है। और मैं खेत में ऐसे घूम रही थी ना कि कहाँ कहाँ पे है, कहाँ क्या है, मुझे क्या मिलेगा क्या मिलेगा। और ये जामुन, तो इसे ना मतलब ये बहुत महंगे मिलते हैं वैसे, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर हम लेने जाते हैं ना बाहर, 1 रुपये में 1 तो 10 रुपये में 10 इस तरह से मिलते हैं। और एक गाँव में आकर ना इतना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, ताज़े ताज़े इस तरह के फ्रूट्स खाना, कुछ मतलब अपने हाथ से पेड़ के तोड़ के खाना, मतलब सच में बहुत ही अच्छा फील होता है ये वाला। सच में तो गाँव जब भी आती हूँ तो मेरा ऐसे ही रहता है। तो बस फिर घूम फिर के जा रहे घर में। प्रॉपर ट्रैवलिंग वाला व्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन जितना भी मुझसे बन पाया बनाया, क्योंकि जीशु साथ में था, बैग थी, और मतलब ये गर्मी में ट्रैवलिंग था तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो जैसे ही बनाया है। और जैसे ही घर आई तो भैया ये लेकर आया था, मतलब क्या बोलते हैं, काली मैना ग्रेप्स। तो बहुत ही टेस्टी थी वैसे, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मौसम है अभी इन दिनों का। तो कैसे लगा व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप सबको। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मैं ढेर सारे व्लॉग बना पाऊँ। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरे फ्री में वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। बाय।